हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये इस चैप्टर का कि बैक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा हुआ है कि Salil and Ravi were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2। अजय डाइड 20 फरवरी को, ठीक है जी। ऑन द बैलेंस शीट ऑन द ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट ये गिवन है, नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है। और लास्ट लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना ली है। ये देखिए 38 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 38 क्वेश्चन में पहले ही बन गया रिवोल्यूशन अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, उसके बाद एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके जी। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स, उसके बाद ये पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट में जो ऑलरेडी बैलेंस शीट गिवन है उसमें कुछ एसेट्स लायबिलिटीज गिवन है, और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, according to the partnership on the date of death the executor of the deceased partner will be entitled to balance of capital। चलो वो तो हमें करना ही करना है। मैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जो चीज़ें वो पूरी कर लेता हूँ। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज फॉलोज। मशीनरी टू बी रीवैल्यूड एट 45,000, मशीनरी 41,000 की है। तो यहाँ पे आ जाएगा मशीनरी, मशीनरी कितने की आ जाएगी, 4,000 की। और क्या आएगा, बाय ये फर्नीचर कितने का, 7,000 का हो गया, बाय फर्नीचर करके 1,000 का और आ गया, ठीक है जी। और क्या एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रेडिटेड एट 10%, और डेटर्स 15,000 के हैं। तो यहाँ पे करो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 1,500 का। और यहाँ पे आ जाएगा टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, तो नाम है अजय, सलील एंड रवि। 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो ये आ गया आपका 5,000। 5,000 में से 1,500 माइनस कर दिया तो ये 3,500 आ गया। ये नीचे आंसर देखिए 3,500 है, ठीक है जी। तो अब इसको बांट दो, 3,500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 करके आ जाएगा इसका 1050 बटे 3 इंटू 2 करके ये आ जाएगा 700 रुपया, इसको आ जाएगा। और बटे 2 इंटू 5 कर दो तो 1,750 इसको आ जाएगा। तो अब बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट्स। ओके जी। तो यहाँ आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, अजय, सलील एंड रवि। अजय, सलील एंड रवि, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का है, यहाँ पे देखिए 12,000, 16,000 और 10,000। 12,000, 16,000 और 10,000 का। ओके बेटा। तो चलो इसके बाद अब इसमें क्या आएगा, हमें जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करना है। जनरल रिजर्व देखो लाइबिलिटी साइड में सेकंड आइटम है, तो 20,000 बटे 10 कर दो तो कितना आ जाएगा, 2,000। 2 5 10,000 इधर आ जाएगा, ठीक है जी। और 6,000 इधर आ जाएगा और 4,000 इधर आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद ये रिवैल्यूएशन का गेन ट्रांसफ़र कर दो। रिवैल्यूएशन का गेन कितना आ रहा है, 1,750, 1,050 और 700, ठीक है जी। ये आ गया, चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो एसेट साइड में पी एंड एल का लॉस पड़ा है, टू लॉस ट्रांसफ़र कर दो, पी एंड एल का लॉस ट्रांसफ़र कर दो। ये आ जाएगा आपका 5,000, 3,000 और 2,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गुडविल की कोई एंट्री नहीं है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई एंट्री नहीं है। द अमाउंट पेबल टू अजय वाज पेबल ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है।
विच इज़ टू बी पेड लेटर, तो ये लोन में चला जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बन जाएगा ना। तो यहाँ आ जाएगा अजय रिटायर हो रहा है तो अजयज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। पहले तो हम इसी को ही ख़त्म करते हैं, मतलब इसके अकाउंट को मिला लेते हैं, ख़त्म करने का मतलब। तो 12/10/22 और 23/750। तो ये क्या है, एक अजय का लोन भी है यहाँ पे देखो लाइबिलिटी साइड में, तो यहाँ पे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो बाय अजयज लोन। तो ये आ गया 7,000 का। ये 12/10/22 22,000 जमा 7,000 जमा 1,750, ये आ गया 30,750 माइनस 5,000 25,750 25,750, ये इसकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। और अब वो आगे क्या करने को कह रहा है कि बैलेंस शीट तो उनकी बनानी है एंड लास्ट में एडजस्टमेंट लिखे हुआ है, और एंड द बैलेंस शीट ऑफ सलील एंड रवि हु डिसाइडेड टू कंटिन्यू। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, डिसाइडेड टू कंटिन्यू बिजनेस कीपिंग देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एनी सरप्लस ऑफ डेफिसिट बी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट। तो इनका मतलब पहले ये कैपिटल निकालेंगे, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा। 16/6/22 22,000 में से जमा 10,150 और ऐड कर लो, 23,050 आ गया, और उसमें से ये 3,000 माइनस करके ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी, यहाँ ये आ जाएगा 20,050, और ये आ जाएगा यहाँ पे लिख लेंगे 30,750 और 23,050, और ये 14,700। 14,700 में से 2,000 चला गया तो कितना बच गया, 12,700। और ये मैं यहाँ पे आगे कैरी फॉरवर्ड कर लूँगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके। अजय तो ख़त्म हो चुका है, उसका अकाउंट अब वो पार्टनर नहीं है, 12,700। अब इनको हमें न्यू रेशो में बांट देना है। इसको न्यू रेशो में कैसे बांटना है मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखिए वर्किंग नोट में एक करके देखते हैं इसको। कैपिटल ऑफ सलील कितनी है, 20,050, और कैपिटल ऑफ अगला कौन है, रवि, 12,700। ठीक है जी, इनको ऐड कर लो, 12,700 और उसको ऐड कर लो 32,750। ये आगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो उसकी रिटायरमेंट डेथ के बाद आई है। ठीक है, तो सलील का क्या शेयर है कैपिटल का, 32,750 इंटू उनकी रेशो में कोई चेंज आया है, रेशो में चेंज नहीं आया। 5, 3 और 2 की रेशो थी, ये चला गया तो ये बचा, इंटू 3/5। और रवि क्या है, 32,750 इंटू 2/5 बटे 5 इंटू 3, 19,650। 32,750 इंटू 2/5 13,100। तो ये इतना बन रहा है कैपिटल। ये देखिए बैलेंस शीट में के आंसर से पहले ये देखिए कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 19,650 और 13,150। ये बैलेंस आपको यहाँ लिख लेने हैं। तो ये बैलेंस हम कैपिटल अकाउंट को मैं दोबारा ले आया हूँ सामने टू बैलेंस कैरी डाउन करने के लिए। ये आ जाएगा आपका 19,650, सॉरी इधर तो कुछ नहीं आना, 19,650 और इसका आ जाएगा 13,100। और अब इनके किस में चला जाएगा, ये करंट अकाउंट में चला जाएगा। ये 13,100 बाय रवीज करंट अकाउंट है ना, रवि के करंट अकाउंट में ये चला जाएगा 12,700, इसमें से माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 12,700 माइनस 13,100, 400 रुपया यहाँ आ जाएगा। तो ये 13,100 ये ब्लैंक है, और उसके बाद 20,050 इधर है, और 20,050 माइनस 19,650 ये आ जाएगा 400 रुपया। ये 400 रुपया इसको लिख दोगे, रवि के ये क्रेडिट है इस इधर किया टू सलील्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट लिखना है। ठीक है जी, ये बन गया आपका इसका कैपिटल अकाउंट। अब हमें उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में भी एंट्री करनी है। यस चलो आ जाओ, अब करना है हमें अजयज एग्जीक्यूटर अकाउंट, अजयज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा बाय अजयज कैपिटल अकाउंट। अजयज कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है, 25,750, 25,750, बस यही इसका बैलेंस रहेगा। इसको आप ऐसे ही क्लोज कर दीजिए। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन
25,750 यही हमारा आगे बैलेंस ये बैलेंस शीट में चला जाएगा 25,750। ठीक है जी। और ये आएगा बैलेंस शीट ये आ गया। एसेट्स ये आया। लायबिलिटीज़। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स कितने के हैं? क्रेडिटर्स हैं 19,000 के। और क्या है, जनरल रिजर्व खत्म हो गया, लोन भी खत्म हो गया। अब आ जाएगा अजेज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। वो कितना बैलेंस है लोन अकाउंट का? 25,750। और उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स ऑफ सलील एंड रवि। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा बैलेंस 19,650 और 13,100। और ये देखो आपको सलील का जो बैलेंस है वो करंट अकाउंट का इधर लिखना है। सलील्स करंट अकाउंट कितना? 400। ठीक है जी। ये यहाँ आ जाएगा। तो इसको साइड को मिला लेते हैं हम। ये आ जाएगा 19,000 जमा 25,750 जमा 19,650 जमा 13,100 जमा 400। ये आ जाएगा 77,900। लाइबिलिटी साइड हमारी टैलेड होगी। चलिए ठीक है जी। अब आ जाओ इधर मशीनरी में। मशीनरी का तो हमने बैलेंस 45,000 बनाना है, बना दिया हमने। फर्नीचर 7,000 का है, फर्नीचर भी 7,000 लिख दिया। ओके। उसके बाद क्या है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, स्टॉक 9,000 का ऐसे ही लिख लेंगे। डेटर्स कितने के हैं बेटे? डेटर्स हैं हमारे पास 15,000 के। और लेस क्या करेंगे हम? प्रोविज़न कितने की लेस करनी है? 1,500 की। तो 13,500 यहाँ आ गया। उसके बाद कैश का बैलेंस कितना है? कैश में तो कोई चेंज नहीं किया। ठीक है। और यहाँ आ जाएगा रवीज़ करंट अकाउंट। 400 रुपये का बैलेंस। और अब इसको मिला लीजिए और इसके बाद कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, क्योंकि P&L हमने बांट दिया था। तो ये आ जाएगा 45,000 जमा 7,000 जमा 9,000 जमा 13,500 जमा 3,000 और जमा 400 77,900। 77,900। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी मैं यही कंक्लूड करता हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप एक बार ये सारे क्वेश्चन दोबारा करके देखिए, रिवीजन आपकी हो जाएगी और हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे चैप्टर डिसोल्यूशन फ्रॉम द सेम बुक। ओके जी, डन।